नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं हूं विनोद वर्मा। एक सुझाव इसलिए कि अपने तजुर्बे आपसे शेयर कर सकूं, अपने मित्रों के, अपने सगे संबंधियों के, अपने अन्य दोस्तों के जो भी मुझसे संबंधित हैं, उनका क्या तजुर्बा रहा है राजधानी और विशेष करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिकित्सा के मामले में। और सुझाव आपसे इसलिए भी शेयर कर रहा हूं कि कभी न कभी आपको ज़रूरत हर आदमी को पड़ती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये पुरानी बिल्डिंग को जैसे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कुछ न कुछ लगा रहता है स्वास्थ्य संबंधी मामले। तो सबसे पहला तो सुझाव ये है कि कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाइए। जी, ये आपके शुभचिंतक कतई नहीं है, वो अपने शुभचिंतक हैं। और वो अपने शुभचिंतक यहाँ तक हैं कि आपकी जान की बाजी लगा देंगे। आपके प्राण ले लेने के बावजूद भी पैसे वो वसूलते रहते हैं, उनका मीटर चलता रहता है। जी, दूसरी बात, कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़ें। हेल्थ इंश्योरेंस केवल और केवल आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं। हालांकि अभी वरिष्ठ नागरिक के मामले में आयुष्मान कार्ड का जो मामला है वैसे तो गरीबों के लिए, सबके लिए है, लेकिन बड़ा ही थोड़ा तिकड़म है उसको बनवाने में, बड़ा मेहनत का काम है, तमाम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई स्कीम लागू की है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि उसकी आयु सीमा 70 से घटा करके 60 कर दी जाए, और अभी ये स्थिति है नहीं। तो आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप 70 साल या अधिक के हैं नागरिक, तब तो आयुष्मान कार्ड आप वहाँ दिखाएं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे जैसा अस्पताल हो। लेकिन जाएं, कोशिश करें कि सरकारी में ही जाएं, प्राइवेट में न जाएं। सरकारी अस्पताल में क्या होता है, आपको लगता है बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं। भाई साहब, सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें सेवा का कार्य होता है और पूरे देश प्रदेश से लोग आया करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, गरीब अमीर सब उसमें आता है। भीड़ ज़्यादा होती है, वो आपका स्वागत सम्मान नहीं कर सकते वहाँ का स्टाफ, क्योंकि अपने काम में बिजी रहते हैं, इतने पेशेंट होते हैं। वो शीशा चमका के नहीं रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, आइए और मे आई हेल्प यू, वो चॉकलेटी बातें करें। ये वो काम नहीं करते, वो केवल आपका काम करते हैं। कभी कभी सेवा देने में उनको 10-5 मिनट लेट हो जाता है तो आप खींचते भी हैं, सही है ये। लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ लिख करके वहाँ नौकरी पाते हैं, वहाँ के डॉक्टर। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, वो रुपए से बिल्डिंग बनती है और कोई बहुत बड़ा राजनेता या मिनिस्टर टाइप का लोग उसको उद्घाटन करते हैं, ताकि प्राण प्रतिष्ठा जैसा की जाती है उसमें, बिल्कुल वैसी प्राण प्रतिष्ठा उसमें की जाती है। फलाने मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका एक उदाहरण मैं आपको लखनऊ में दे दूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, मैं तो फिलहाल 2 हॉस्पिटल के नाम गिनाऊंगा, उसमें भूल के कभी मत जाना, दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। मैं तो कहता हूं कभी जाना ही नहीं चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 हॉस्पिटल में, एक तो फैजाबाद रोड पर है भाई साहब, चंदन हॉस्पिटल के नाम से, उसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है। जो गया उसको केवल भगवान भले लौटा लाए हों खींच करके, वरना वो चल के अपने पैरों पर गया, पैक होके आया। दूसरा एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, उसका नाम है अपोलो मेडिक्स। आम जनता इसको नहीं जानती, आम जनता समझती वही अपोलो हॉस्पिटल है जो गुड़गांव दिल्ली वाला। भाई साहब, वो ये हॉस्पिटल नहीं है। जैसे नीरव मोदी प्रधानमंत्री मोदी के नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो मोदी दूसरे हैं, ये मोदी दूसरे हैं। ये हमारे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, वो नीरव मोदी गड़बड़ वाला है। ऐसे ही अपोलो हॉस्पिटल वो दूसरा है और ये दूसरा है, थोड़ा सा नाम इन्होंने परिवर्तित कर लिया, मेडिक्स, अपोलो मेडिक्स। बड़े आदमी से उद्घाटन करवाया, कोई तिकड़म फैला करके, कैसे भी अपना किसी तरह अप्रोच करके कैसे किया मुझे नहीं पता, क्योंकि पैसों वालों की अप्रोच बहुत दूर तक होती। वैसे राष्ट्रपति जी ने, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय ताजे मुख्यमंत्री हमारे बने थे आदरणीय योगी जी। अगर योगी जी जान पाते ये क्या है तो हो सकता है योगी जी कुछ करने न देते सब इनको, लेकिन तभी योगी जी ताजे मुख्यमंत्री बने थे। खैर, उस अपोलो हॉस्पिटल की तरफ आप कहीं भूल के भी मत जाइएगा, कितना भी पैसा आपको ऊपर वाले ने दिया हो। वहाँ पैसे से भी आप नहीं बच सकते कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। पैसा तो वो ले ही लेंगे, लेकिन वो प्राण भी ले लेते हैं भाई साहब। और उनके डिपार्टमेंट में केवल 2 ही लोग बढ़िया काम करते हैं अपोलो हॉस्पिटल में।
एक तो उनका अकाउंट डिपार्टमेंट जो आपसे समय समय पर ठीक से पैसा जमा कराता रहेगा, दूसरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी अगर आपके घर का जब आदमी मर जाएगा और जब आप हुड़दंग कुछ मचाएंगे, शोर शराबा करेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, तो 250-300 उनके कर्मचारी आकर के वही सिक्योरिटी वाले आपको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कैसे रुपए की बदौलत वो बाकी चीजें मैनेज करते हैं मुझे नहीं पता। कई घटनाएं मैं स्वयं देखा है। या हमारे एक बैंक के साथी थे, उनके छोटे भाई दूसरे बैंक में नौकरी करते थे, अपने पैरों पे चल के आए, चले गए। और इसके अलावा भी कई लोग, मैं कुछ किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं, आप कहेंगे साहब हॉस्पिटल में तो सब होता रहता है, लोग आते रहते हैं, ठीक भी होते हैं, चले जाते हैं। हाँ, होता रहता है, बिल्कुल ऐसा होता है, सरकारी में भी होता है। लेकिन यहाँ नोइंगली होता है भाई साहब, यहाँ वेंटिलेटर पर रख करके पैसा वसूला जाता है डेड बॉडी से। और आखिरी सुझाव आपको तजुर्बे के आधार पर है, अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने परिवार के तजुर्बे के आधार पर यही कि कभी भी किसी को वेंटिलेटर का सुझाव मत दीजिएगा, क्योंकि आप वेंटिलेटर के बारे में आम जनता नहीं जानती। वो समझती वेंटिलेटर तक यहाँ उपलब्ध है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर कैसे लगाया जाता है और जिसको लगता है उसकी क्या हालत होती है। वो भगवान से ये प्रार्थना करता है हमारी प्राण जल्दी निकाल लीजिए। खैर, तो ये तो हमने अपने तजुर्बे के आधार पर आपसे अपने तजुर्बे शेयर किए, क्योंकि आज हमारे पास कोई बहुत बड़ी बात बताने के लिए आपसे नहीं थी, लेकिन ये छोटी भी नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य संबंधी मामले उसके साथ रोज लगे रहते हैं। कभी घुटनों का दर्द है, कहीं कहीं का दर्द है, और बाकी जो सम्मान का दर्द है वो तो हमेशा है। देखते हैं कब ठीक होता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।